गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का सोल्व करने के लिए जा रहा हूं। इसमें किसी प्रकार का बच्चों कोई विधि नहीं कर रहा है। तो जब किसी विधि को पर्याय हुई नहीं रहता ना, तो बच्चों किसी भी विधि से बच्चों हम लोग बना सकते हैं, वो 100% बच्चों सही होंगे। जिस विधि से हमें सुविधा हो, जिस विधि से हमें आसान हो, उस विधि का प्रयोग करके बच्चों उसे बनाया जा सकता है। तो उसी क्रिया करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान विधि ऐसे ही जनरल वे में देखा गया तो विलोपन विधि से बच्चों बनाया जाता है। तो विलोपन विधि से हल करने में हम लोग को क्या देखा जाता है, कोई ना कोई आपस में समान होनी चाहिए, या तो x वाला समान होनी चाहिए या तो बच्चों y वाला समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कोई भी बच्चों आपस में समान नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तो बच्चों बराबर करने के लिए, समान करने के लिए रूल होता है मात्र गुना करके। गुना कर बच्चों आपस में आप इसे समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है ये भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है। तो जब बच्चों कोई हिसाब बटा के रूप में यदि होता है ना, भिन्न के रूप में होता है ना, तो उसमें दो टुकड़ा होता है, दो भाग होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को बच्चों हम लोग हर कहते हैं। तो समान करने के लिए, बराबर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि ऊपर तो बच्चों समान है, यहाँ पर ऊपर में एक है, यहाँ पर भी बच्चों ऊपर में एक है, तो एक समान है। अब नीचे वाला में चलते हैं तो बच्चों नीचे में यहाँ पर y है, यहाँ पर भी बच्चों y है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 है और यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि 2 है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 1/2 से गुना कर देंगे और 1/3 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि ऊपर में बराबर खुद है। तो जब बच्चों बराबर यदि होता रहता है तो उसमें 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। लेकिन नीचे वाला में देखा गया यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके हर से बच्चों इसमें और इसके हर से बच्चों इसमें गुना कर दिया जाता है। अब गुना करने के बाद बराबर तो आ जाएंगे। तो देखा जा रहा है कि जिसको हमने बराबर किया तो इधर से ये प्लस में आ रहा है और इधर से भी बच्चों ये प्लस में जा रहा है, तो दोनों एक ही चिन्ह में यदि जाएगा तो क्या लड़ाई होगी? नहीं बच्चों, नहीं लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में, यानी लड़ाई कहने का मतलब बच्चों खत्म करना है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में यही लक्ष्य होता है कि 2 को दिखाई दे रहा है तो 2 को से बच्चों ए वो तैयार करें, आप ए वो के रूप में ज्ञात करें। तो एक को रूप में ज्ञात करने के लिए बच्चों एक को खत्म करना होगा, और खत्म करने के लिए लड़ाई होनी चाहिए। और लड़ाई कब होता है? जब बच्चों एक वो प्लस में जा रहा है तो ये वो माइनस में आ रहा है, तो वो दोनों आपस में लड़कर बच्चों खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में जा रहा है, तो लड़ाई नहीं होगी। तो लड़ाने के लिए किसको बुलाया जाता है? तो माइनस को बुलाया जाता है, यानी क्योंकि माइनस में चिन्ह बदलने की क्षमता होता है, माइनस में चिन्ह चेंज करने की क्षमता होता है बच्चों। कहीं पर भी चिन्ह को बदलना है तो आप माइनस को याद करिए, उसको चिन्ह को बच्चों बदल देगा। तो वही काम यहां पर समीकरण 1 गुने 1/2 माइनस 2 गुने 1/3। तो गुना करेंगे बच्चों 1/4x 1/6y, इसमें बच्चों गुना करेंगे 2 गुने 1/2, तो 2 बच्चों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कट कर बराबर बच्चों वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। 1/3 से करेंगे 1/9x प्लस 1/6y, और इसमें बच्चों 13 और छोटिया 18, 6 गुने 3 बच्चों 18 हो गया। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ पर भी बच्चों प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पर 1/6y बच्चों हमारा कट गया, तो यहाँ पर बच गया 1/4x माइनस 1/9x 1 माइनस 13/18। अब यहाँ पर बच्चों ये बटा में है, भिन्न के रूप में है, 4 अंकों का लघुत्तम लिया बच्चों 36, 4 9 36 तो 9, 1 में 9 से गुना किया 9, 9 4 36 तो 4, 18 बच्चों लघुत्तम लिया 18 माइनस 13, 9 में से 4 गया 5/36x, 18 में से 13 गया 5/18, 5 बच्चों हमारा कट गया, क्रॉस गुना कर दिया 36x बराबर 18 या x बराबर 18/36, 18 दूनी 36, तो बराबर बच्चों 1 बटा कितना हो गया? 2 आ गया। तो ये हमारा जो बच्चों x का जो वैल्यू आया ना, इस x के मान को अब या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों यहां पर हमारा 1/2 गुना x है, तो x का मान बच्चों 1/2 रख दिया, प्लस 1/3y बराबर 2 हो गया। यहाँ 2 और 2 बच्चों क्या हो गया? कट गया हमारा। तो 1 प्लस 1/3y बराबर 2, 1 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, 1/3y बराबर 2 माइनस 1, या 1/3y बराबर 2 में से 1 गया 1। अब क्रॉस बच्चों गुना करेंगे तो 3y बराबर 1, तब y बराबर बच्चों 1 बटा कितना चला आया? 3 इधर गुना में है तो बच्चों इस तरफ जाएगा तो हमारा भागा के रूप में होगा, तब y बराबर बच्चों 1/3 आ गया। यही हमारा x का मान बच्चों 1/2 और y का मान बच्चों 1/3। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है ना, तो यही बच्चों हमारी तरीका है। एक को बराबर करो, बराबर करके एक को खत्म करो, और खत्म हो गया तो फिर एक वो बचा, तो फिर चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, क्योंकि रैखिक समीकरण का बच्चों हल करने का रूल है, इस ढंग से बच्चों बनाया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं ना, ये रूट को देखते हैं ना तो बच्चों नर्वस हो जाते हैं। रूट को देखा
मैथ में लगता है कि अब क्रिया नहीं होगी। बच्चों ऐसी कोई बातें नहीं है, रूट के रूप में हो या किसी भी रूप में हो बच्चों क्रिया करना चाहिए। आपको रूट के रूप में देखकर नर्वस नहीं होनी चाहिए। बच्चों बटा के रूप में अगर है, भिन्न के रूप में है, उससे देखकर बहुत सारे बच्चों नर्वस हो जाते हैं। अरे यार भिन्न है तो क्या है, हरों का लसा लिया जाएगा। तो लेकिन यहां पर हरों का लसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर में बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और जब हर में जब बच्चों जब चर राशि रहे ना और वह भी समीकरण दो चर वाला रहे ना, तो बच्चों हर में हरों का लसा लेने की जरूरत नहीं होती है। हरों का लसा जब लीजिएगा ना तो बच्चों वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसलिए हरों का लसा लेना जरूरी नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए बच्चों यहां पर हम लोग ने देखा 3 बटा रूट बाई है, 9 बटा रूट बाई है। तो बच्चों इसी क्रिया करने के लिए देखा गया कि हर तो आपस में समान है, हर आपस में इक्वल है बच्चों, समान है, लेकिन अंश बच्चों समान नहीं है। अंश में यहां पर बच्चों हमारा 3 है और यहां पर बच्चों हमारा 9 है। तो 3 में बच्चों कितना से गुना करेंगे कि हमारा 9 आएगा? तो बच्चों समीकरण 1 में हम लोग कैसे गुना करेंगे? 3 से बच्चों गुना करेंगे। नहीं, समीकरण 1 में बच्चों 3 से गुना कर देंगे ना तो बच्चों इसके बराबर इसके समान बच्चों हमारा आ जाएगा। तो समीकरण 1 गुना 3 3 तिया 9 बराबर खुद आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि जिसको बराबर क्या वो एने से प्लस में जा रहा है, प्लस में है, इधर से बच्चों क्या चीज में है, माइनस में है। तो जब ऐसी घटना होता है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 1 नहीं कुछ है तो बच्चों 1 से गुना कर दिया, क्योंकि 1 से गुना करने में किसी भी प्रकार के बच्चों कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो बच्चों अब यहां पर हमारा 3 से गुना किया, 3 दूनी 6 बटा अंडर रूट x, 3 तिया 9 बटा अंडर रूट y, 3 दूनी 6, 4 बटा अंडर रूट x माइनस 9 बटा अंडर रूट y माइनस 9 बटा अंडर रूट y, 9 बटा अंडर रूट y बच्चों कट गया। अब यहाँ पर बच्चों अंडर रूट x है, यहाँ पर अंडर रूट x है, हर बच्चों दोनों आपस में समान है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 या 4 बच्चों कितना 10, 10 बटा अंडर रूट x, 6 में से 1 गया तो बच्चों 5 आ गया। क्रॉस गुना करेंगे, 5 अंडर रूट x बराबर 10, अंडर रूट x बराबर 10 बटा 5, 5 दूनी 10 या अंडर रूट x बराबर 2। अब बच्चों ये रूट को जब फेंका जाता है ना तो स्क्वायर आ जाता है, तो x बराबर 4 आ गया बच्चों। यानी स्क्वायर को जब पक्षांतर किया जाता है तो रूट होता है और रूट को पक्षांतर किया जाता है तो स्क्वायर होता है। यही तो दोनों में बच्चों इक्वल है। एक दूसरे के प्लस को फेंकिएगा तो माइनस होगा, माइनस को फेंकिएगा तो बच्चों प्लस होगा। यानी एक दूसरे के ठीक विपरीत, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भागा, भागा तो गुना, ये बच्चों कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहां पर अब ये x का जो मान आया ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से बच्चों जिसमें भी रखने की इच्छा है ना वो दोनों में से किसी में भी बच्चों हम लोग रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो बच्चों हमारा 2 बटा अंडर रूट x, 3 बटा अंडर रूट y बराबर 2, 2 बटा अंडर रूट x, अंदर x का मान 4, 3 बटा अंडर रूट y बराबर 2, 2 4 का वर्गमूल बच्चों 2, 3 बटा अंडर रूट y बराबर 2, 2 2 कट गया, 1 को बच्चों उस तरह बच्चों फेंका गया, 3 बटा अंडर रूट y 2 माइनस 1, 3 बटा अंडर रूट y 2 में से 1 गया 1, अंडर रूट y बराबर 3। अब रूट को बच्चों फेंकेंगे तो हमारा 3 स्क्वायर, तब y बराबर 3 का वर्ग बच्चों 3 तिया 9 आ गया। तो y का भी मान निकल गया और बच्चों हमारा x का भी मान निकल गया, x का मान 4 और y का मान बच्चों 9 आ गया। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू आ गई, x बराबर बच्चों 4 आ गया और y का जो मान आया ना, y का वैल्यू बच्चों 9 आ गया। तो इस ढंग से वह रूट को देखकर बच्चों नर्वस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि हमारा रूट के रूप में आया और बच्चों हम लोग से बनेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रूट है तो कुछ नहीं है, रूट का काम है, रूट को फेंकेंगे तो स्क्वायर होगा और तो कुछ है नहीं। ये रूट एक अज्ञात राशि जिससे में 9 है तो 9 लिखते जाते हैं, उसी प्रकार से रूट y है, रूट y लिखते जाइए। क्रिया में किसी प्रकार के बच्चों कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं होती। बच्चों फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कितना हमारा है 4 बटा x प्लस 3y बराबर बच्चों 14, 3 बटा x माइनस 4y बराबर 23 है। अब इसे बच्चों हल करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो हल करने के लिए फिर पुनः बच्चों वही काम करेंगे, वही बात हमारी आएगी, किसी न किसी को बच्चों बराबर करेंगे, किसी न किसी को बच्चों आपस में समान करेंगे। जब तक समान नहीं करेंगे ना जब तक बच्चों उसी क्रिया करना संभव नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर 3y है और यहाँ पर बच्चों हमारा 4y है। अब इसमें फिर देख रहे हैं y का गुणांक बच्चों 4 है, यहाँ पर y का गुणांक बच्चों हमारा 3 है। तो इसमें बच्चों 4 है, इसमें हमारा 3 है, तो बच्चों इसमें हम लोग 4 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों हम लोग कैसे गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया। अब इस समीकरण 1 में बच्चों 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में बच्चों हम लोग 3 से गुना करेंगे। गुना कर बच्चों इक्वल कर दिया हम लोग ने जो है, और कुछ नहीं करना है। समान करने के लिए, बराबर करने के लिए बच्चों हमेशा जो है ना गुना किया जाता है। तो समीकरण 1 गुना 4, अब बच्चों ये वो प्लस में है, ये वो माइनस में है, तो प्लस 2 गुना 3 बच्चों आ जाएगा।
समीकरण 1 में बच्चों 4 से गुना कर दिया और 2 में बच्चों 3 से गुना कर दिया और वो दोनों को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 4 चौ 16 बटा x, 4 तिया 12 बाई 14 चौ 56, 3 तिया 9 बटा x, 12 बाई 33 69 बच्चों 12 बाई हमारा कट गया। तब 16 बटा x 9 बटा x हर दोनों का बच्चों समान है, 16 बटा x प्लस 9 बटा x, 9 छो 15 छो 5 11 1 12 125। तो बच्चों अब यहाँ पर भिन्न के रूप में हरों का लसा लेंगे तो x लघुत्तम ले लिया, 16 प्लस 9 बराबर 125, 16 9 25 बराबर 125 x। अब बच्चों x बराबर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि 25 बटा 125 न लिखकर 125 बटा 25 लिख देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बड़े वाले वैल्यू को ऊपर लिखाएंगे। बच्चों यहाँ मिस्टेक होती है। आप एक चीज मोटो बना लें, चाहे एलएचएस से आरएचएस में ले जाएं या आरएचएस से एलएचएस में लाएं, इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाएं या किसी भी पक्ष में पक्षांतर करें, जिसको बच्चों आप हटा रहे हैं ना, वो हमेशा उसका चिन्ह बदलता है, बाकी का चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम लोग किसको हटा रहे हैं बच्चों? 125 को हटा रहे हैं, तो 125 का बच्चों चिन्ह बदलेगा, यानी 125 हमारा नीचे लिखाएगा। यहाँ पर 25 बटा 125 बच्चों हो जाएगा, 25 25 25 से 1 बटा 5 आएगा। अब यहाँ x का जो मान आया ना बच्चों, x का जो वैल्यू आया, इस x के मान को समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में बच्चों x का मान रख देते हैं, 4 बटा x प्लस 3y बराबर 14, 4 भागा x है तो x के जगह पर 1 बटा 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 भागा का चिन्ह गुना में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3y बराबर 14, 4 पचे 20 प्लस 3y बराबर 14, 20 को बच्चों उस पक्ष में फेर दिया, 3y बराबर 14 माइनस 20, तो बच्चों 3y बराबर 14 में से 20 को बच्चों घटाएंगे, 14 में से 20 जाएगा माइनस 6y, y बराबर माइनस 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। यानी y का जो मान आया ना, y का जो बच्चों वैल्यू आया ना, ये y का मान बच्चों हमारा माइनस 2 आ गया और x का मान बच्चों हमारा कितना आ गया, 1 बटा 5 आ गया। तब यहाँ पर x का जो वैल्यू बच्चों, x का मान 1 बटा 5 और y का मान बच्चों माइनस 2, यही हमारा वैल्यू। तो कहीं पर भी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि होते हैं ना, x और y मिला एक ही लक्ष्य, किसी को बराबर करो। अब बराबर करना यानी कहने का मतलब बच्चों गुना करना, गुना करो, गुना कर कर बच्चों हल कर दीजिए, हल करके जो मान आएंगे वही बच्चों हमारी वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों क्या है, फिर यहाँ पर दिख रहे हैं हर में हमारा चर राशि है, तो जब बच्चों हर में जब चर राशि रहता है ना, तो हरों का लसा बच्चों नहीं लिया जाता है। एक चीज ध्यान देखिएगा, खास करके दो चर वाले यदि समीकरण है तो, एक चर वाले है तो हरों का लसा लेकर बनाया जाता है, लेकिन हर में अगर चर राशि यदि रहे और वो दो चर वाली समीकरण हो तो बच्चों उसमें यही ध्यान देना है कि हरों का लसा बच्चों नहीं लिया जाता है। तब यहाँ पर 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2 है, 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1 है बच्चों। अब इसे हल करने के लिए, इसे क्रिया करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, तो किसी न किसी को बच्चों सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे, हम लोग समान करेंगे बच्चों। समान करने के लिए बच्चों, बराबर करने के लिए हम लोग फिर वही बात करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, कोई नियम में बदलाव नहीं। वही बराबर करने के लिए बच्चों गुना किया जाता है, ऊपर वाला को देखा जाएगा और नीचे वाला को देखा जाएगा। तो देख रहे हैं नीचे वाला बच्चों आपस में समान है, नीचे यहाँ पर y माइनस 2 है, यहाँ पर भी बच्चों y माइनस 2 है, तो नीचे वाला तो खुद बच्चों समान है ही, तो नीचे वाला समान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग समान करेंगे तो किसको, ऊपर वाला को समान करेंगे, ऊपर वाला को बराबर करेंगे। तो ऊपर में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो बच्चों इसमें 3 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों कैसे गुना कर दिया, 1 से गुना कर दिया, यानी इसमें 3 से और इसमें बच्चों 1 से। फिर बच्चों देखा गया कि जब बराबर किया तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जिसको बराबर किया वो खुद एक प्लस में और एक माइनस में है, तो बच्चों जोड़ को हम लोग बुलाते हैं। और जब जिसको बराबर किया वो खुद यदि आपको प्लस में दोनों है तो माइनस को बुलाते हैं, और दोनों माइनस में है तो भी माइनस को बुलाते हैं। यही तो बच्चों केवल ध्यान देना है, जिसको हमने बराबर किया वो क्या चीज में है, यदि एक प्लस में है और एक माइनस में है तो बच्चों प्लस को बुलाएंगे, क्योंकि खुद आपस में उलट जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 1, 3 से गुना किया तब 15 बटा x माइनस 1, 3 बटा y माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1, क्योंकि 1 से जब बच्चों गुना करेंगे ना तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखा गया खुद यहाँ पर दोनों का दोनों आपस में समान है, ये दोनों का दोनों बच्चों खुद जो है ना ये कट जाएंगे, विभाज हो जाएंगे। यहाँ 15 है, यहाँ पर 6 है, तो 15 छो 21 बटा x माइनस 1, 6 या 1 बच्चों 7 आ गया, 7 इंटू x माइनस 1 बराबर 21, इसके नीचे एक क्रॉस बच्चों गुना हो गया। ये एक गुना करने में एक को ऊपर वाला एक को बच्चों नीचे वाला लिखा जाता है। अब यहाँ पर 7 या 21 x माइनस 1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 3 और 1 बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया।
अब यहाँ पर ये हमारा x का जो मान आया ना बच्चों, x के मान को समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो किसमें रखना आसान होगा, जब इसमें रखेंगे तो 4 - 1 बराबर बच्चों 3 आएगा, जो कि 5/3 हो जाएगी। लेकिन इसमें रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो बच्चों 3 बचेगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 में रखना ज्यादा आसान है, ज्यादा सुविधा है। चलो किसी में भी रखकर बच्चों काम करिएगा ना, वो वही बात आएगी, कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो बच्चों 6/x - 1, 3/y - 2 बराबर 1 है। 6/x की जगह पर 4 - 1, 3/y - 2 बराबर 1, 6 4 में से 1 गया तो बच्चों 3, 3/y - 2 बराबर 1, 3 दूनी 6, 2 - 3/y - 2 बराबर 1, 2 को उस पक्ष में फेंक दिया, 3/y - 2 बराबर 1 - 2, -3/y - 2, 1 में से 2 गया तो बच्चों -1, ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर y - 2 बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 3 + 2, तो y बराबर 3 और 2 बच्चों कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर क्या देखा गया, x का मान बच्चों 4 आ गया और y का मान बच्चों 5 आ गया। x का मान 4 और y का मान बच्चों 5, यही हमारी हल करके बच्चों मान आया। तो बच्चों अगर कहीं पर भी डाउट यदि हुआ होगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर वहां से फिर बच्चों हम आपको बताएंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर पुनः दो चर वाले रैखिक समीकरण है। फिर यहाँ पर देखा जा रहा है हर में हमारा चल राशि है बच्चों, तब इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा पर है, ये पूरा पर बच्चों वटा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे अलग अलग कर देते हैं बच्चों। यहां पर अलग अलग कर दिया तो x कट गया, बाई बाई बच्चों कट गया, तो 7/y - 2/x बराबर बच्चों 5 आ गया। तो यहां पर हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों देखा गया कि 8x + 7y/xy बराबर 15 है। तो फिर बच्चों 8x/xy हमारा 7y/xy बराबर बच्चों 15 है। x कट गया, y कट गया, तो बच्चों 8/y + 7/x बराबर बच्चों 15 आ गया। समीकरण हमारा 2 हो गया। अभी यहां पर ये दो चर वाले बच्चे रैखिक समीकरण, फिर वही प्रश्न बटा पहला जो बनाया था, पहला का पहला उसी ढंग का फिर पुनः बच्चों आ गया। तो अब इसी क्रिया करने के लिए अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, तो यहाँ पर 7/x है, यहाँ पर बच्चों 2/x है। देखा गया कि हर तो बच्चों दोनों का आपस में समान है, हर आपस में बराबर है, लेकिन बच्चों अंश आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, इसमें बच्चों 7 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों जो है ना 2 से गुना कर दिया, यानी समीकरण 1 में बच्चों 7 से और समीकरण 2 में बच्चों 2 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर समीकरण 1 × 7 + 2 × 2, 7 से 49/y - 7 दूनी 14/x बराबर 7 × 5 35। 2 से तो बच्चों 8 दूनी 16/y + 7 दूनी 14/x बराबर 15 दूनी 30। फिर बच्चों 14/x बच्चों कट गया, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, दोनों में हर बच्चों समान है, 9 × 15 4 1 5 1 6 बच्चों। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया ना, ये आपको 65 आ गया। 65/y बराबर 65, क्रॉस गुना करेंगे, 65y बराबर 65 या y बराबर 65/65, 65 कट गया तो बच्चों हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर ये जो y का जो मान आया ना, इस y के मान को बच्चों समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से बच्चों किसी एक में अब हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो बच्चों 8/y + 7/x बराबर 15 है। तो बच्चों 8/y की जगह पर 1, 7/x बराबर 15, अब 8 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 7/x 15 - 8, 7/x 15 में से 8 गया तो 7, क्रॉस गुना करेंगे 7x बराबर 7, तो बच्चों x बराबर 7/7, 7 7 कट गया, बराबर बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमारा x का वैल्यू बच्चों 1 और y का जो वैल्यू आया ना, वो भी बच्चों हमारा 1 आ गया। तो कहीं पर भी जब बच्चों दो चर वाले जब रैखिक समीकरण यदि होते हैं ना, तो उसे हल करने के लिए, उसे बनाने के लिए बच्चों इस ढंग से बच्चों काम किया जाता है। फिर पुनः बच्चों अभी नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले जब बच्चों रैखिक समीकरण यदि है ना, इसमें भी हल करने के लिए कोई ना कोई जो बच्चों जो है वो आपस में समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों देखा जा रहा है यहाँ पर y वाला वैल्यू है, यहाँ पर भी y वाला बच्चों वैल्यू है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक बच्चों 4 है। तो इक्वल करते हैं, सबसे पहले समान करते हैं। तो बच्चों समान करने के लिए फिर वही बात, इसमें बच्चों हम लोग कैसे 4 से और इसमें बच्चों कैसे 3 से, समीकरण नीचे वाला से ऊपर में और ऊपर वाला से बच्चों नीचे में हमेशा गुना किया जाता है। अब यहाँ पर फिर दोनों देख रहे हैं कि प्लस में ही आ रहा है, तो किसको बुलाएंगे, माइनस को बुलाएंगे। तो समीकरण 1 × 4 - 2 × 3, 4 से बच्चों तो 24x, 4 × 12y, 24xy, 3 दूनी 6x, 4 × 12y, 5 × 15xy। फिर बच्चों प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 12y बच्चों हमारा कट गया।
अब 24 है या 6 है, 24 बच्चों प्लस में है, 6 हमारा माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस, तो बच्चों घट जाएगा। 24 में से 6 गया तो बच्चों 18x, 24 में से 15 गया 9x भाई। अब क्या देखा गया, चूंकि इसका घात बच्चों 2 है तो इसकी हल भी 2 होगा, इसलिए अगर ये y बराबर यदि लेते हैं तो a को मात्र आता है, इसलिए ये पूरे 9xy को बच्चों उठाकर इस पक्ष में हम लोगों ने फेंक दिया, माइनस 9xy बराबर 0। अब 9x बच्चों दोनों में है, कॉमन ले लिया, 9 दूनी 18 माइनस y बराबर 0, तो 9x बराबर 0 या 2 माइनस y बराबर 0, तो बच्चों x बराबर 0 बटा 9, तो x बराबर 0, 0 में 9 से भाग देंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। अब यहां पर हमारा माइनस y बराबर माइनस 2, माइनस माइनस प्लस y बराबर बच्चों 2 आ गया। अब x का मान 0 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब फिर बच्चों अब इसे क्रिया करने के लिए यदि x बराबर 0 तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 6 गुना 0 प्लस 3y बराबर 6 गुने 0 गुने y, तो 0 प्लस 3y बराबर 0, y बराबर 0 बटा 3 बराबर 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो बच्चों हमारा 0 आ जाएगा। अब x बराबर 0 y बराबर 0 आ गया। फिर यदि y बराबर बच्चों 2 है, यदि यहाँ पर x बराबर 0 तो y का मान बच्चों 0 है, फिर y का वैल्यू 2 हमारा आया हुआ, तो यदि y बराबर 2 तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। अब यहाँ पर 6x प्लस 3y का मान 2, 6x गुने y का मान 2, 6x 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, बच्चों 6 बराबर 12x माइनस 6x, फिर पुनः बच्चों 6 बराबर 12 में से 6 गया था 6x, x बराबर 6 बटा 6, 6 कट गया बराबर 1 आ गया। यानी कहने का मतलब x बराबर 0 तो y बराबर भी बच्चों 0 होगा, x बराबर 1 तो y बराबर बच्चों 2 होगा, यही हमारी वैल्यू है। यानी x का मान 0 तो y का मान बच्चों 0, x का मान 1 तो बच्चों y का भी मान बच्चों कितना होगा 2 होगा। यही इस चीज से दो चर वाले समीकरण है, लेकिन इसकी घात बच्चों 2 है, क्योंकि गुना में जब होता है ना तो पावर को बच्चों जोर दिया जाता है, जोर का घात बताया जाता है। तो देखिए जब घात 2 है तो इसका हल भी बच्चों के आया 2 आया, x बराबर 0 तो x बराबर 1 भी आया, एक के हो चर का 2 हल आया कि नहीं, y बराबर 0 भी आया और y बराबर 2 भी आया, तो 2 वो है। यानी जब घात जितने होते हैं ना बच्चों उसके उतने हल होते हैं। यदि घात 2 है तो उसका हल भी 2 होगा, घात 1 है तो उसका हल भी बच्चों 1 होगा। इसी पैटर्न पर बच्चों काम किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर 9xy बराबर 9 दूनी 18 से काट दीजिएगा तो बच्चों उसमें नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि हाँ यही बटा के रूप में है और भिन्न के रूप में है, और क्रॉस करके उधर फेंकिएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये वहां पर लिखा हुआ रहता है बच्चों, x बराबर 0 y बराबर 0 जो आएगा ना वो असंभव हो जाएगा। तो इस चीज को बच्चों इसमें ध्यान देना है। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। फिर वही दो चर वाले रैखिक समीकरण है, बटा में है, हर में हमारा चर राशि है, हरों का लसा लेंगे नहीं, बिना हरों का लसा लेकर बच्चों बनाया जाता है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों बराबर करने की बात, लेकिन नियम कभी बदलता नहीं है, बराबर करना ही करना है, और बराबर करने के लिए हमेशा बच्चों गुना किया जाता है। तब यहाँ पर x माइनस वाई हर में देखा x माइनस वाई इसमें भी है, इसमें भी बच्चों हर में देखा कि x माइनस वाई है, हर बच्चों दोनों का आपस में समान है, हर बच्चों दोनों के आपस में बराबर है। तो जब बच्चों हर यदि आपस में बराबर है, हर आपस में समान है, तो बच्चों समान करने की कुछ की जरूरत नहीं है। अब मात्र देखना है ऊपर वाला को, तो ऊपर में यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो ऊपर वाला को बच्चों बराबर करते हैं, तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों कैसे 2 से गुना कर दिया। तब यहाँ पर देखा गया है वो प्लस है वो माइनस है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को बच्चों जोड़ देंगे। समीकरण 1 गुने 5 प्लस 2 गुने 2, 5 से बच्चों 10 में 5 से गुना करेंगे, 50 बटा x प्लस वाई प्लस 5 दूनी 10 बटा x माइनस वाई बराबर 520, 2 से 15 दूनी 30 बटा x प्लस वाई, 5 दूनी 10 बटा x माइनस वाई, 2 दूनी 4, फिर बच्चों ये 10 बटा x माइनस वाई, 10 बटा x माइनस वाई बच्चों कट गया, तो हमारा 50 और 30 बच्चों 80 बटा x प्लस वाई बराबर 16, क्योंकि घटेगा ये बच्चों प्लस है और ये माइनस है, इसलिए घट गया, 20 में से 4 गया बच्चों 16 बच गया। क्रॉस बच्चों गुना करेंगे, 16 इंटू x प्लस वाई बराबर 80, 16 पचे 80 या x प्लस वाई बराबर बच्चों 5। समीकरण हमारा 3 आ गया। अब x प्लस वाई बराबर बच्चों 5 आ गया। अब इस x प्लस वाई का जो मान आया ना, इस x प्लस वाई के मान को समीकरण 1 में या 2 में, ये दोनों में से बच्चों किसी एक में हम लोग रख देते हैं। तब यहां पर समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर बच्चों 1 में x प्लस वाई का मान बच्चों रख दिया, 10 बटा x प्लस वाई, 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, 10 बटा x प्लस वाई का मान 5,
2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। 5 दूनी 10 का 2 आ गया। 2 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया। 4 माइनस 2, 2 बटा एक्स माइनस वाई, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2, 2 2 कट गया, एक्स माइनस वाई बराबर 1। समीकरण बच्चों हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पर ये दो चर वाले जो बच्चों रैखिक समीकरण आया ना, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 3 आ गया, x माइनस वाई बराबर बच्चों 1 ये 4 आ गया। अब ये समीकरण 3 में समीकरण 4 को जो है ना बच्चों ये जोड़ देते हैं तो बाई बाई बच्चों हमारा कट जाएगा। यहाँ पर समीकरण 3 जोड़ 4, अब बच्चों x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, वाई वाई कट गया, 2x 5 आ 1 बच्चों 6 आ गया हमारा। तो x बराबर 6 बटा 2 दूतिया 6 बच्चों 3 आ गया। x का जो मान आया ना ये 3 हो गई। अब ये x के मान को समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में जेरा में रखने की इच्छा है में रख दो। तो भाई 1 2 में रखेंगे डिफिकल्ट होगा, 3 में रखना आसान है, आसान 2 में रखना, 4 में रखने की अपेक्षा 3 में रखना आसान है, क्योंकि 4 में माइनस वाला मिल रहा है। तो जानते हैं कि जहां प्लस मुलाकात यदि हो गई वहां पर रखकर क्रिया करना बच्चों मैथ में आसान माना जाता है। तो यहाँ पर समीकरण 3 में बच्चों x का मान रखने पर तब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3, वाई बराबर 5 में से 3 गया तो बच्चों कितना गया 2, यानी x का मान बच्चों हमारा 3 और y का मान बच्चों 2 आ गया। यही बच्चों हमारी जो है ना ये वैल्यू हो जाएगी। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों दो चर वाले जब हमारे रैखिक समीकरण यदि होते हैं ना तो उसे हल करने के लिए, उसी क्रिया करने के लिए बच्चों एक को खत्म किया जाता है, एक को विलुप्त किया जाता है, एक को विलुप्त करने के बाद जो उससे आपको हल करके जो मान आया उसके मान को उसमें रखकर बच्चों क्रिया करते हैं। यही हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का बच्चों तरीका है। यहाँ पर बच्चों अब हम लोग फिर पुनः ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में बच्चों हम लोग चलते हैं। तो फिर इसमें देखा जा रहा है कि 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4। अब यहाँ पर ये दोनों को बच्चों बराबर करने के लिए सोचा तो देखा कि ऊपर वाला तो समान है, अब नीचे वाला में देख रहे हैं कि 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई मिल रहा है, लेकिन इसके आगे बच्चों यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। तो 2 लगाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो 1 बटा 2 से बच्चों क्या करेंगे गुना करेंगे, उसके समान आ जाएंगे, उसके बराबर आ जाएंगे। तो जब बच्चों 1 बटा 2 से हम लोग गुना करेंगे, अब आपको देख रहे हैं बराबर किया वो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो बच्चों जोड़ का काम होगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 गुने 1 बटा 2 प्लस 2 गुना 1 बटा 2 से गुना किया, 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई, 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई, 3 बटा 4 गुने 2 4 दूनी 8, 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1 बटा 8। बच्चों क्रिया करने में ये आ रही दोनों का दोनों बच्चों कट गया हमारा। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 3 बटा 8 प्लस माइनस 1 बटा 8। अब यहाँ पर भिन्न के रूप में यारों का लसा ले लिया, 2 इंटू 3x प्लस वाई, ये यानी कट गया 1 प्लस 1 बराबर 8 लघुत्तम ले लिया 3 माइनस 1, तो 2 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 3 में से 1 गया 2 बटा 8, 2 और 2 बच्चों कट गया, 2 4 8 बच्चों कट गया, क्रॉस गुना होगा 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण बच्चों हमारा 3 आ गया। तो यानी ऐसे रहता है ना बच्चों, तो वही रूल है, हल करिए। अब यहाँ पर 3x प्लस वाई का जो मान आया ना इसके मान को बच्चों समीकरण 1 में अब हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 1 में 3x प्लस वाई का मान रखने पर तो बच्चों 1 बटा 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई का मान 4 आ गया, 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4, 1 बटा 4 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4 माइनस 1 बटा 4, 1 बटा 3x माइनस वाई 4 लघुत्तम में लिया 3 माइनस 1, 1 बटा 3x माइनस वाई 3 में से गया 2 बटा 4, 2 दूनी 4, क्रॉस बच्चों गुना करेंगे 3x माइनस वाई बराबर बच्चों 2। अब ये समीकरण बच्चों कितना हो गया 4 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारी बच्चों जो वैल्यू आया ना ये समीकरण 3 और 4 जो आया ना, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हल करते हैं हम लोग। हल करने में यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर बच्चों माइनस वाई है, तो समीकरण 3 में 4 को बच्चों हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, वाई वाई कट गया, 6x बराबर 4 2 6, x बराबर 6 बटा 6 6 6 बच्चों कट गया, तो x का मान हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर ये x का जो वैल्यू आया ना बच्चों, x का जो मान आया ना, इस x के मान को या तो 3 में या तो 4 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर बच्चों 3x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर 3 गुने x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 माइनस 3,
y बटा 4 में से 3 गया तो बच्चों कितना 1 आ गया, यानी इसलिए x का मान 1 और y का भी मान बच्चों जो आएगा ना वो हमारा 1 वैल्यू। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों देखते हैं। अब इसमें भाषा के रूप में है, भाषा से आपको तैयार करना है इक्वेशन के रूप में। इक्वेशन तैयार होने के बाद फिर बच्चों उस इक्वेशन को बच्चों फिर सोल्व करेंगे, वही सोल्व करके जो मान आएगा ना वही बच्चों उसका हल करें। तो बच्चों भाषा के रूप में नाम किसका किसका है भाषा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 60-20 किलोमीटर तक सकती है, धारा के प्रतिकूल इतना घंटे में इतना किलोमीटर तक सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करने का निकालना क्या है। पहले शुरू बच्चों जो निकालने के लिए कहा जाता है ना उसको बच्चों हमेशा माना जाता है, यही मैथ का रूल है। बच्चों जो निकालने के लिए कहा है तो मान लिया, माना कि तैरने की चाल बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल की मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी यहां पर किलोमीटर में है, समय घंटा में है, इसलिए चाल की मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी बच्चों। अब धारा की चाल जो है बच्चों 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु को तैरने की चाल बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बच्चों 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऋतु जो जाती है ना ये क्या है, ये जो दूरी जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर ये धारा के अनुकूल। तो बच्चों धारा के अनुकूल जब जाता है तो धारा के अनुकूल हमें चाल भी मालूम होनी चाहिए। तो बच्चों अनुकूल कहने का मतलब मैथ में क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो अनुकूल कहीं भी मिला ना उसका मतलब मैथ में होता है प्लस, प्रतिकूल कहीं भी मिला ना तो बच्चों मैथ में होता है माइनस। अनुकूल का मतलब प्लस, प्रतिकूल का मतलब बच्चों क्या चीज माइनस। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बच्चों x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों धारा के अनुकूल की बात हमारा आया तो अनुकूल के लिए बच्चों वृद्धि होता है। अनुकूल का मतलब बच्चों वृद्धि, अब वृद्धि यानी प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बच्चों धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो प्रतिकूल का मतलब बच्चों माइनस, तो x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जब बच्चों अनुकूल जाता है और प्रतिकूल जाता है तो उसको बच्चों ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब यहां पर हम लोग बच्चों अब क्या करा, धारा के अनुकूल जाने में 2 घंटे समय लगते हैं। कब, जब वो 20 किलोमीटर चलता है तब बच्चों प्रश्न से समय हमारा दिया हुआ है तो दूरी बटा चाल बराबर बच्चों क्या होता है समय होता है। दूरी बटा चाल बराबर हमारा समय होता है। तो दूरी बच्चों क्या है 20 किलोमीटर, तो ये 20 क्या है अनुकूल। जब ये दूरी अनुकूल का है तो नीचे चाल भी बच्चों अनुकूल का होगा। तो अनुकूल की चाल x प्लस 22 के घंटा तो 2 घंटा, 2 इंटू x प्लस 22 बराबर 20, 2 दहों के 20 10, तो x प्लस 22 बराबर बच्चों हमारा 10 आ गया। समीकरण बच्चों 1 हमारा हो गया। फिर बच्चों पुनः फिर यहाँ पर फिर बच्चों जो है ना जो ऋतु जो चल रही है ना अगर कहता है प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, दूरी बच्चों कितना है 4, तो प्रतिकूल जा रहा है तो नीचे चाल बच्चों प्रतिकूल का होगा, 4 बटा x माइनस वाई के घंटा समय लगता है तो बच्चों 2 घंटा लगता है, उसमें भी 2 घंटा ही लगता है। तो बच्चों अब क्रॉस गुना करेंगे। अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 दूनी 4 बच्चों कट गया, x माइनस वाई बराबर 2। इसी चीज को बच्चों ध्यान देना है। इसमें यही मात्र ध्यान देना है कि ये ऋतु जो चल रही है ये धारा के अनुकूल जा रही है कि धारा के प्रतिकूल जा रही है। जब अनुकूल जा रहा है ऊपर दूरी अनुकूल का है तो नीचे चाल भी बच्चों अनुकूल का होनी चाहिए। ये पूरी मैथ का रूल है बच्चों, हमेशा सजातीय के साथ काम होती है। तो बच्चों हमारा जब इक्वेशन तैयार हो गया, समीकरण जब बच्चों बन गया, अब इसे क्रिया करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों जो है ना हम लोग जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 जोड़ 2 तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, वाई वाई कट गया, 2x 10 और 2 12, तो बच्चों x बराबर 12 बटा 2, 2 छक्का 12 बराबर बच्चों 6 आ गया। x का मान हमारा 6 आ गया। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर बच्चों x प्लस वाई बराबर 10, x 6 प्लस वाई बराबर 10, तब वाई बराबर 10 माइनस 6, तब वाई बराबर 10 में से 6 गया तो बच्चों कितना हो गया 4 हो गया। तब आई का जो मान है ना बच्चों ये 4 हो गया, इसलिए x का मान 6, तो यानी ऋतु की चाल जो बच्चों हो गया वो हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल जो बच्चों हो गया ना वो हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चों हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में आप भाषा के रूप में है आप बच्चों इक्वेशन तैयार करें। इक्वेशन तैयार करने के बाद बच्चों बहुत सिंपल है, भाषा के रूप में यही इसमें मेन पॉइंट है। मैथ की भाषा में अनुकूल का मतलब प्लस होता है और प्रतिकूल का मतलब बच्चों माइनस होता है।
इस चीज को ध्यान देकर बच्चों हम लोग काम करेंगे। और पूरी मैथ्स जाति का रूल है, ऊपर अनुकूल है तो नीचे भी अनुकूल रहेगा, ऊपर प्रतिकूल है तो नीचे भी प्रतिकूल रहेगा, तो वही क्रिया ही होता है, अन्यथा बच्चों क्रिया नहीं होती है। बच्चों फिर यहाँ पर हमारे काम से संबंधित है, इसमें बार बार कहा जाता है वही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद निकालना क्या है उस चीज को आप मेन फोकस दें, और निकालने वाले पॉइंट ज्यादातर 95% अंतिम में होते हैं और 5% बच्चों या तो शुरू में भी दिया हुआ रहता है कि निकालना क्या है, बीच में बच्चों नहीं रहते हैं। और तो जो निकालने के लिए कहता है ना उसके आगे बच्चों वही माना कि लगा दिया, निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, फिर पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि माना कि इसी कार्य को माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को एक दिन में पूरा करती है। मान लिया एक अकेली महिला इस कार्य को बच्चों एक दिन में पूरा करता है और एक अकेला पुरुष इस कार्य को 22 दिन में पूरा करता है। एक अकेली महिला इस कार्य को एक दिन में और एक अकेला पुरुष इस कार्य को बच्चों 22 दिन में पूरा करता है। अब प्रश्न सी बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, एक अकेली महिला इस कार्य को एक दिन में पूरा करता है, तो बच्चों अब यहां पर हम लोग को यह देखना है, हमें काम यहां पर दे कि 2 महिलाएं 5 पुरुष कसीरे के काम को साथ साथ के दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, तो 4 दिन में। तो ये महिलाएं अधीन से संबंधित जो बच्चों हिसाब यदि होती है ना, तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि जब एक दिन में अकेली एक महिलाएं एक काम को करता है, तो एक दिन में बच्चों कितना वो काम करेगा, तो एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में श्योर है कि वो कम काम करेगा, तो कम के लिए बच्चों भागा होगा। आज एक दिन में एक महिला ने 2 महिलाएं, तो फिर बच्चों जब एक महिलाएं इतना काम करता है तो 2 महिलाएं 2/1 काम करेंगे। फिर उसी प्रकार से पुरुष का बच्चों निकाल देंगे तो वो 5/22 हमारा आ जाएगा, और ये दोनों को जब बच्चों जोड़ देंगे ना 2/1 5/22, तो बच्चों ये अगर इधर वाला व्युत्क्रम हुआ तो ये 4 दिन जो है इसको भी बच्चों क्या करेंगे, दिन को काम में कन्वर्ट करेंगे। जब दिन को काम में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों वो उल्टा हो जाएगा, 4 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। तो वही चीज बच्चों यहां पर ध्यान देना है। तो आपको बस मात्र ये ध्यान देना है कि काम से संबंधित हिसाब यदि आया ना, इसको 2/1 5 पुरुष था 5/22 4 दिन है, तो दिन को भी काम में बच्चों बदल दिया तो 1/4 काम हो गया। समीकरण बच्चों हमारा 1 हो गया। फिर यहां पर पुनः फिर बच्चों 3 महिलाएं तो हमारा 3/1, 6 पुरुष 6/22 3 दिन था 1/3, इसको भी बच्चों हम लोग ने पलट दिया हम लोग ने यहां पर भी। अब बच्चों इसे क्रिया करने में अब क्या करेंगे, तो यहां पर 5/22 है, यहां पर 6/22 है, हर बच्चों दोनों का समान है, अंश में 5 है यहां पर 6 है, तो बच्चों इसमें 6 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों हम लोग ने 5 से गुना कर दिया। तो समीकरण 1 × 6 - 2 × 5 तो 6 से तब बच्चों 6 दूनी 12/1, 6 × 5 30/22 बच्चों 1/4 में तो 6/4 हो गया। अब यहां पर 2 दूनी 4 2 तिया 6 तब बच्चों 3/2 हो जाएगा। चाहे आप इतना भी बच्चों ने दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 से 5 तिया 15/1, 6 × 5 30/22 बराबर 5/3, तो प्लस था माइनस 30/22 30/22 बच्चों कट गया। तो हमारा 12/1 - 15/1 6/4 - 5/3। अब बच्चों भिन्न के रूप में हरों का लसा लेंगे, x लघुत्तम लिया 12 - 15 4 3 का 12 4 तिया 12 6 तिया 18 3 × 12 5 24 -3/x बराबर -2/12। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 6 का 12 3/x बराबर 1/6 x बराबर 18। अब x का मान बच्चों हमारा 18 आ गया। इस x के मान को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो बच्चों 2/x 5/22 बराबर 1/4, 2/x का मान 18 5/22 बराबर 1/4, 2 9 18 1/9, 1/9 प्लस 5/22 बराबर 1/4। तो फिर बच्चों अब इसे क्रिया करने में 5/22 बराबर 1/4 माइनस 1/9, फिर बच्चों 5/22 4 अनों का लघुत्तम 36 4 9 36 9 9 4 36 4 5/22 बराबर 5/36 5 5 कट गया 22 बराबर बच्चों कितना 36।
तब y का मान हमारा 36 आ गया। तब y और x का वैल्यू आया। x माने है किसको? तो एक अकेली महिला इस कार्य को कितना दिन में? एक अकेली महिला इस कार्य को कितना दिन में? तो बच्चों x का मान 18 दिन में। एक अकेली महिला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करेगी। एक अकेला पुरुष इस कार्य को बच्चों के दिन में 36 दिन में समाप्त करेगा। यही बच्चों का तो x का जो मान आया ना वही x की वैल्यू तो दिन से जो निकालने के लिए कहा जाता है उसको बच्चों मान लिया जाता है। इसमें यही केवल ध्यान देना है कि ये उलट जाता है। 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 जिसको हमने माना ना। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो दिन जो है ना इसको उलट देने पर बच्चों को काम में परिणित हो जाता है, काम में बदल जाता है, जो कि एक नियम से शुरू में बच्चों आपको समझाएं क्यों बदला गया। जो नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों कह रहा है ना हमारा कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी वो सफर करता है 300 किलोमीटर का बच्चों वो सफर करता है, जिसमें कुछ जो है रेलगाड़ी से जाता है तो कुछ बच्चों जो है बस से जाता है। तो कहता है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर बच्चों रेलगाड़ी से अशेष बस से यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा बस से यात्रा करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। कहानी का मतलब पहले 4 घंटा लगता था, तब बच्चों 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। यानी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 4.10/60 क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए बच्चों 60 से जो है ना भाग दिया जाता है। तो वही ध्यान देना है। निकालना क्या है? तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल बच्चों निकालने के लिए कहता है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बच्चों हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बच्चों हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल जो हमारा हो गया वो बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल जो बच्चों हो गया ना वो हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों प्रश्न से कहता है रूही 300 किलोमीटर की दूरी जाता है और वो कुछ 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाता है। तो रेलगाड़ी से कितना गया? 60। तो समय बराबर होता क्या है? दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी से गया 60 तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? x। तो बच्चों 60/100 हो गया। शेष बस से गया तो 300 में 60 किलोमीटर चला गया तो बाकी बचा 240। तो 240 किलोमीटर बच्चों और वो बस से गया तो 240/22 तो कुल मिलाकर बच्चों के घंटा समय लगा? 4 घंटा। तो ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। फिर कहता है यहां पर हमारा जो है उसे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से बच्चों जाता है तो रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगा? 100। तो 100/100 हो गया। शेष बस से गया तो 300 में से 100 घट गया तो बच्चों 200 किलोमीटर वो बस से गया यानी 200/22 तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगा। पहले लगता था 4 घंटा, अब उसको 10 मिनट अधिक लगा यानी 4×10/60 हो गया। 0 हमारा कट गया तो बच्चों 100/x 200/22 24 25/6 आ गया। बच्चों यहां पर हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर ये जो समीकरण आया ना अब सीधे समीकरण को बच्चों अब हल करेंगे। हल करने के लिए किसी न किसी को बच्चों बराबर करना होगा। तब यहां पर बराबर करने के लिए आसान तरीका इसको भी बराबर बच्चों कर सकते हैं। इसमें x वाला को बराबर करेगा 0 तो मिल ही रहा है। 6 है और 10 है तो बच्चों 6 और आपको 30 है तो कितना से इसमें 5 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। छो बचे 30 और इसमें 100 में बच्चों 3 से गुना करेंगे तो खुद बराबर आ जाएगा। तो x को ही बच्चों हम लोग समान कर लेते हैं, इसमें 5 से और इसमें बच्चों कैसे 3 से, क्योंकि हमारा बराबर करना रहता है। इसमें 100 से इसमें 60 से गुना करेगा बात वही आएगी। लेकिन एक बड़े वैल्यू आ जाएंगे जब छोटे वैल्यू से हमारा काम चल ही रहा है। अगर नहीं आता है तो सीधे इसमें 100 से इसमें 60 से गुना कर दो। लेकिन अगर आ रहा है समझ में तो बच्चों ठीक है, इसमें 5 से और इसमें 3 से गुना। हमारा मेन लक्ष्य मेन एम रहता है बराबर करना, समान आ जानी चाहिए बच्चों। यहां पर समीकरण 1 × 5 - 2 × 3 5 से बच्चों 300/x 0 5 24 5 10 2 12 इतना बटा 22 5 24 3 से 300/x 600/22 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 तब 25/2 आ जाएगा बच्चों। घटा दिया प्लस था माइनस 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 300/x 300/x बच्चों कट गया हमारा। यहाँ पर हमारा वैल्यू 1200/22 - 600/22 20 - 25/2
भिन्न के रूप में हरों का लसा ले लिया 1200 माइनस 600, दो लघुत्तम ले लिया 40 माइनस 25, तो बच्चों 600 बटा भाई 40 में से 25 गया था 15 बटा 2, क्रॉस गुना कर दिया 15 बाई बराबर 6 दूनी 1200, या बाई बराबर 1200 बटा 15, 15 के पिसा से बच्चों 80 आ गया। बाई का मान बच्चों हमारा 80 हो गया। अब यहां पर ये जो बाई का मान आया ना, इस बाई के मान को समीकरण एक में बाई का मान रखने पर, तो बच्चों 60 बटा x 240 बटा बाई बराबर 4, 60 बटा x 240 बटा बाई का मान 80 बराबर 4, 0 0 कट गया, 8 या 24, 60 बटा x बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, x बराबर बच्चों कितना 60 आ गया। अब ये x का जो मान हमारा आया ना, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बच्चों हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल जो हमारा आया ये बच्चों हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी जो है ना बच्चों, ये हमारी वैल्यू है। बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाकर बच्चों डालेंगे। अगर इसमें किन्हीं को भी यदि प्रॉब्लम आया होगा समझने में, तो बच्चों आप शेयर करके